हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करने वाले हैं हम प्रैक्टिस पेपर क्लास 7 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से जो फॉरवर्डेड हैं। और बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सैम्पल पेपर आपके लिए, क्योंकि आज जो आपका हिंदी का पेपर आया है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले थे सैम्पल पेपर से भी, इसलिए आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। सो देखिए, सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बाकी के सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एनी 4 जो है आपको करने हैं एंड 8 मार्क का ये रहेगा। सो इसको हम बहुत ही जो है फ्लुएंट इसको पढ़ेंगे, ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन आंसर कर सकें और साथ ही थोड़ा टाइम भी जो है वो भी सेव कर सकें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, सैदा मदर हैज़ बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत टाइम से बीमार थी। फीवर का, बॉडी एक पेनफुल जॉइंट से ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, ठीक है। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिप्लेस्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। यानी एक बार आराम लगता फिर वैसे ही कंडीशन हो जाती। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. Now होता क्या है, when she became critical, her relative and neighbor persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. तो जब उसकी क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो रिलेटिव, नेबर, उन सब ने उसको जो है एक अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने को कहा कि बेशक फीस ज़्यादा है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, they said. Saida mother was poor, but she heeded their advice and chose a few trinks to pay the doctor fee and cost of medicine. तो उसने किसी तरह जुगाड़ किया। The doctor came in a few days. डॉक्टर आया and examined her and prescribed effectively but costly medicine. अब आया और उसने उसको costly medicine दी। To the question as to what she would eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk and fruit in addition to all this. He added empathetically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and window open and sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, are important than medicine. तो उसने भी यही कहा, ये सारी सब्जियां खाइए और अच्छे से धूप में बैठना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ने उसको दी थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, सैदा मदर वाज सफरिंग फ्रॉम। अब सैदा की जो मदर थी वो किससे सफ़र कर रही थी, वो कर रही थी फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स, कफ एंड स्नीजिंग, बॉडी एक एंड वोमिटिंग एंड कफ। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो फीवर एंड पेनफुल जॉइंट भी था, कफ एंड स्नीजिंग भी था, बॉडी एक भी था, ठीक है। तो इसमें जो मोर अप्रोप्रिएट रहेगा वो फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स रहेगा। उसके बाद व्हाट वाज सैदाज मदर फॉरबिडन, उसकी मदर जो है क्या फॉरबिडन कर रही थी, तो फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी है, सैदा मदर वाज टोल्ड टू ईट, सैदा की मदर को क्या खाने को जो है बोला गया था। तो उसकी मदर को क्या खाने को, कि जो चपाती हैं और जो अच्छा फूड है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, वो खाने को बोला गया था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव पैसेज विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। सो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, दैट सैदा मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ एंड जॉइंट पेन, ठीक है। डॉक्टर एग्जामिन सैदा मदर एंड प्रेस्क्राइब इफेक्टिव मेडिसिन दी थी। एडवाइज हर टू सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग, ये भी बताया था। मनी इज़ मोर प्रीसियस दैन लाइफ, ये जो है ठीक नहीं है। क्या उन्होंने बताया था, हेल्थ इज़ मोर प्रीसियस दैन मनी, तो ये फोर्थ जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अरेंज द स्टेटमेंट इन अ करेक्ट सीक्वेंस, तो आपको इसकी प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस में देखिए, ये थर्ड वन ठीक रहेगा। पहले आएगा सैदा मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ, बॉडी एक, इसमें इसके बाद सी वाज ट्रीटेड बाय मैनी फिजिशियन बट ऑल इन वेन, सारा बेकार था। एंड सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, ठीक है। एंड ग्रेजुअली हर कंडीशन बिकम क्रिटिकल। तो इस तरह से ये जो है सीरीज रहेगी। उसके बाद इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ दिया गया है बच्चों, इसमें भी आपको एक जो है ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। A bull and a lion once entered in a quarrel. As usually happen, it started with a small argument over a trifle. ठीक है, एक छोटे से मुद्दे से बात शुरू हुई थी और वो मुद्दा जो है बढ़ गया, झगड़े में बदल गया। But soon they were at each other. The bull using his horns and the lion attacked with his teeth and claws, starting fighting. बहुत बुरी तरह से झगड़ने लग गए। However, as the battle progressed, the bull saw that he was not really a match for the lion. फिर उसने देखा कि वो उससे जो है मैच नहीं खाता है। Since prudence is the better power of valor, the bull decided to flee. The bull saw a cave, so he entered to escape the lion hot on his chase. तो वहाँ से भाग जाता है। The goats used that cave to shelter their flocks in stormy weather. It happened that one of the goats had been felt behind the
केव। व्हेन दिस गॉड सॉ द बुल इंट्रूड इनटू हिज केव, जब उसने देखा कि वो उसकी गुफा में घुस गया है गोट की, ही लोवर्ड हिज हेड एंड बट द बुल विद हिज हॉर्न्स, और उसने उसको जो है मारा। द लायन वॉज स्टिल प्रोलिंग आउटसाइड द एंट्रेंस टू द केव, अब वो उस बाहर खड़ा हुआ था वेटिंग फॉर द बुल, कि कब बुल बाहर आएगा, लायन उसका वेट कर रहा था। उसके बाद सो द बुल सबमिट द गोट्स इंसल्ट, अब बुल ने जो है गोट की इंसल्ट जो है वहाँ पे कर दी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, एंड डोंट थिंक वांट द बुल दैट आई हैव टॉलरेटेड योर रूड ट्रीटमेंट बट आई कैन पॉसिबली बी अफ्रेड ऑफ यू, कि जो है तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे इसे टॉलरेट कर रहा हूँ, बट मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। एज सुन एज द लाइन लीव आई शैल टीच यू ए लेसन यू वॉन्ट फॉरगेट द रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि एक बार लाइन को जाने दो फिर मैं तुम्हें जो है लेसन सिखाऊंगा, इस तरह से वो बात कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है, हु वर फाइटिंग ओवर स्मॉल मैटर, कौन जो है आपस में झगड़ रहे थे छोटे से मुद्दे पर, तो गॉट जो है बुल एंड लायन झगड़ रहे थे, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द लायन अटैकिंग विद, व्हाट वाज द लायन अटैकिंग विद, तो लायन जो है वो कैसे अटैक कर रहा था, तो लायन अटैक अपने टीथ एंड क्लॉथ से कर रहा था। द बुल एंटर्ड द, बुल कहाँ पे घुस गया था, बुल जो है वो केव में, द बुल एंटर्ड द केव टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लायन, ये आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा केव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन सीइंग द बुल इनटू द केव, ऑन सीइंग द बुल इनटू द केव गोट लोवर्ड हिज हेड एंड बट विद हिज हॉर्न्स, तो उसने उसको अपने हॉर्न से मारा, तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉलिंग, इसमें जो वर्ड है प्रॉलिंग सिनोनिम वो लिखना है आपको, ठीक है। तो प्रॉलिंग का मतलब होता है एक तरह से शिकार की वेट में बैठना, कि कब बाहर आए कब मैं उसको पकड़ूं, ये होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा रोम एंड क्रीप। रोम मतलब इधर उधर घूमना जैसे शिकार की वेट में, और क्रीप यानी एक तरह से अटैक के लिए तैयार रहना, तो सेकंड आंसर इसमें आपका ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन बी, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, तो किसी भी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है। द टीचर आई लाइक द मोस्ट एंड द स्कूल लाइब्रेरी, इन दोनों में से कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल इनपुट विजुअल इनपुट गिवन बिलो, ठीक है। इनमें से आप देखिए, आपको यहाँ पे विजुअल इनपुट यानी एक पिक्चर दी गई है, और इसके बेस पे आपको जो स्टोरी है ये कंप्लीट करनी है, ओके, ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, फिर ये कुछ भाग रहे हैं कुछ खोदने के लिए, यहाँ पे सारे खोदते हैं, और फिर इस तरह की एक स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एन ओल्ड फार्मर ऑन डेथ बेड, जो ओल्ड फार्मर है वो किस पे, डेथ बेड पे है। सन जो है वो उसके बिल्कुल एकदम लेजी है, आइडल है। टेल्स देम ऑफ अ ट्रेजर हिड इन द फील्ड, वो उनको बताता है कि जो खाना है खजाना है वो कहाँ पे है, खेतों में है। सन डिग, उसको खोद देते हैं, नो ट्रेजर, कोई कुछ नहीं मिलता। सो द फील्ड, और सोचते हैं कि खुद तो गया, अब इसमें बीज ही डाल देते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है, और वो एक लेसन सीखते हैं। तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, कर लेते हैं इसको। Once upon a time there lived an old farmer with his 4 sons in the countryside. He was a hard-working man and had a prosperous life. But as he approached old age, he was unable to work as hard as before. Unfortunately, his all sons were idle, ठीक है, and had never gone to the field. The old man thought of a plan to teach them the value of work. When one day he was on deathbed, he summoned all of them. उन्होंने सबको जो है क्या दिया, सम्मन दिया, नोटिस दिया। He told them that a considerable amount of treasure lies buried in his long neglected field. उसने क्या बताया है कि जो फील्ड है उनमें खजाना छुपा हुआ है। Then his breath fails and he dies, और उसकी सांस रुक गई, मर गया। The son immediately went to the field and began digging hard to find out the hidden treasure. उसके जो सन है भागे भागे गए उसमें फील्ड में, और उन्होंने उसको खोद डाला खजाना ढूंढने के लिए। But they couldn't find anything, बट उनको कुछ नहीं मिला। Then the rain come, तब बारिश आ गई। They showed seed on the टिल्ड सॉइल, तो उन्होंने वहाँ पे सीड्स डाल दिए। दैट ईयर दे हैड अ रिच हार्वेस्ट, और उस समय बहुत अच्छी फसल हुई। दे अंडरस्टूड दैट वाज द रियल ट्रेजर, तब उनको समझ आया कि ये रियल ट्रेजर था, ये जो है असली खजाना था। इसकी मोरल क्या रहेगी, मोरल है वर्क इज़ लाइफ, लाइफ इज़ वर्क, कि हमें लाइफ में काम करते रहना चाहिए। सो यहाँ से बच्चों आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आपका सेक्शन सी दिया गया है आगे ग्रामर का, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये सारा जो हमने किया है ये अच्छे से समझ आ गया है। टेक केयर, बाय बाय।